नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। देव हमारा श्री अरिहंत गुरु हमारा गुणियल संत। 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 मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमो नमः। ओम। स्वाध्याय में परम श्रुत पद्मनंदी पंचविंशति नाम के सतशास्त्र का आलोचना अधिकार चल रहा है। उसमें आज 6वें श्लोक का विचार करेंगे। आज तक में और 5 श्लोक हो गए हैं। 6वां श्लोक जिनके पास है तो देखिए। मूल पाठ इस प्रकार है। त्वामेकं त्रिजगत्पतिं परमहं मन्ये जिनं स्वामिनम् त्वामेकं प्रणमामि चेतसि दधे सेवेस्तु ये सर्वदा। त्वामेकं शरणं गतोऽस्मि बहुना प्रोक्तेन किंचिद् भवेत् इत्थं तद्भवतु प्रयोजनमतो नान्येन मे केनचित्। इत्थं तद्भवतु प्रयोजनमतो नान्येन मे केनचित्। आचार्य महाराज श्री पद्मानंदी देव इस आलोचना अधिकार को लिखते हुए एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान के अलौकिक स्वरूप को देखते चिंतन करते उनका हृदय ऐसा भर आता है
कि वे कहते हैं कि आप ही मेरा सर्वस्व है, और इसलिए यह श्लोक यद्यपि आलोचना अधिकार चल रहा है, भगवान की सर्वोत्कृष्ट भक्ति का प्रतिपादन कर रहा है और भगवान की सच्ची और अपूर्व माने पूर्ण भक्ति करने से क्या नहीं होता। भक्ति मुक्ति की दातार है, अगर सच्ची हो और पूरी हो तो। ऐसा अपन 9 प्रकार की भक्ति में बोलते हैं। श्रवण कीर्तन चिंतवन वंदन सेवन ध्यान, लघुता समता एकता नवधा भक्ति प्रमाण। तो है तो आलोचना का अधिकार, मगर जिसके समक्ष आलोचना कर रहे हैं उनके प्रति जब तक अप्रतिम प्रेम नहीं प्रकट होता, तब तक अपने सब दोष उनको कहने में मनुष्य समर्थ नहीं होता। कुछ न कुछ आगे पीछे कर लेता है और वो फिर आलोचना में बाधा डालेगा। जैसा है वैसा पूर्ण रूप से कहना, कुछ भी छिपाना नहीं। हम छिपाएंगे तो भी वो सर्वज्ञ होने से वो छिपेगा नहीं और हमको दोष लगेगा। इस बात को ध्यान में रख करके आचार्य कहते हैं, मैं एक आपको ही 3 लोक का स्वामी, उत्कृष्ट, जिन और प्रभु मानता हूं। भगवान से सीधी बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशनल वे ऑफ प्रेजेंटिंग। भक्ति की मुख्यता से कह रहे हैं, मैं एक आपको ही 3 लोक का स्वामी। भगवान 3 लोक के स्वामी है, ऐसा कहा जाता है। व्यवहार नहीं से ऐसा ही है, क्योंकि भगवान के आगे 3 लोक के जो स्वामी व्यवहार से हैं, गई दफा उनका बात हो गई थी। सौधर्मेंद्र आदि और चक्रवर्ती आदि और धरणेन्द्र आदि 3 लोक के जो अधिपति हुए हैं, वे भगवान की सेवा करते हैं। तो व्यवहार दृष्टि से तो भगवान 3 लोक के स्वामी है ही। भक्तों की दृष्टि में भी भगवान 3 लोक के स्वामी इसलिए है कि सर्वोच्च जो भक्ति है, समता और एकता, उसकी प्राप्ति भी पराभक्ति के माध्यम से होती है। इसलिए भगवान, मैं आपको 3 लोक का स्वामी, उत्कृष्ट। भगवान से बड़ा और कौन है इस विश्व में, और कौन होगा? कभी भी नहीं होगा। भगवान से बड़ा कोई न था, न है, न होगा। क्योंकि अरिहंत या सिद्ध कुछ भी ले लो, उनसे बड़ा इस विश्व में कोई सर्वोत्कृष्ट पद है। इट इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। साहब, इससे बड़ा कौन? इससे बड़ा कोई नहीं। उस पद को प्राप्त करने के बाद क्या करने का? कुछ नहीं करने। कुछ नहीं करे तो फिर अपने को आनंद कैसे मिले? वो ही है पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद प्रकट होने पर कुछ भी करने की इच्छा होती नहीं।
जब तक कुछ भी करने की इच्छा है तब पूर्ण पद की उपलब्धि हुई नहीं है। सिद्धांत से भी यथापद भी समझ लेना। जिन जी जय टू कॉन्कर, ही हु हैज कॉन्कर्ड हिज माइंड, हिज सेंसेस, यतीन्द्र है। भगवान सब मुनियों के नाथ है। जो जितेंद्रीय धर्मात्मा बड़े बड़े हैं उनके भी नाथ है, वो भगवान है। इसलिए वो जिन है। राग द्वेष अज्ञान को जिन्होंने पूर्ण रूप से जीत लिया है, ऐसे परमात्मा भगवान जिनेश्वर है। और प्रभु मानता हूं। प्रभु मैंने प्रभुत्व, मैग्नेनिमिटी, बड़प्पन। जी ऐसा कह सकते हैं। यहां पर स्वामी के अर्थ में नहीं है, यहां पर इंडिविजुअल वर्चुअसिटी की चरम सीमा, व्यक्तिगत गुणवत्ता की चरम सीमा वो अरिहंत और सिद्ध पद है। इससे ऊपर और कोई विश्व में पद है नहीं और अनंत काल के बाद भी होने वाला नहीं है। ऐसा जो जानता और मानता है वो सम्यक दृष्टि है, उसको मोक्ष तत्व का निर्णय हुआ, मगर अंतर से हुआ हो तो ऐसा जान लेने से नहीं। तो ये बात और शास्त्रों में भी आचार्य देव ने बताई है। प्रवचनसार की 80वीं गाथा में वो इनडायरेक्टली बताई। जो अरिहंत को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से सही रूप से जान लेता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है और उसको शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। ऐसा है ने 80वीं गाथा। यो जानाति अरिहंतम गुणत्व द्रव्यत्व पर्ययत्व ही सजानाति आत्मानम मोह खलु याति तस्य लयम। योगीराज श्री आनंद जी महाराज ने धर्मनाथ भगवान के स्तवन में भी पूरा पद अलौकिक है। पहली कड़ी में बताया है। धर्म जिने सर गाँव रंग सो भंगम पड़ सो प्रे जिनेश्वर, बीजो मन मंदिर आनो नहीं ये हम कुलवट रे जिनेश्वर। बीजो मन मंदिर आनो नहीं ये हम कुलवट रे जिनेश्वर। अब तो मैं आपकी भक्ति करता हूं, मगर फिर और दूसरे की भक्ति भी करने लगूंगा। यहां व्यक्ति नहीं लेना, धर्म जिनेश्वर या आदिनाथ जिनेश्वर या महावीर जिनेश्वर या सिमेंद्र जी, ऐसा नहीं लेना। पद है, भगवान परमात्मा अरिहंत। कौन से भगवान बड़े? कोई भगवान बड़े नहीं, सब भगवान एक से है। सब भगवान स्व अनंत चतुष्टय के स्वामी है। पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सुऊर बस। वह केवल को बीज ज्ञानिक है, निज को अनुभव बतलाई दिए। हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, हम भगवान से प्रेम तो करते हैं, मगर कितना करते हैं? थोड़ा सा। आपको कैसे मालूम?
भैया, जो किसी भी और चीज से प्रेम करता है बुद्धिपूर्वक, वो भगवान से पूरा प्रेम नहीं कर सकता। ऑल और नन फिनोमिनन है भगवान के घर। मैं भगवान को भी प्रेम करता हूं, बच्चों को भी प्रेम करता हूं, माता पिता को भी प्रेम करता हूं। भैया तो ठीक है, तू प्रेम करता है वो बराबर है, मगर पूर्ण प्रेम नहीं है। एक भगवान से पूर्ण प्रेम हो जावे तो दूसरे किसी से प्रेम नहीं होवे, और वो तो भक्ति की मार्ग शैली है। ये तो भक्ति की शैली है। भगवान और कोई नहीं है। भगवान निश्चय से हमारा आत्मा ही हमारा भगवान है, मगर वो ज्ञान मार्ग है, कठिन मार्ग है। भक्ति से जब मुक्ति को प्राप्त कर लेता है सच्ची भक्ति से, तो फिर तीनों एक हो जाते हैं। भक्त, भक्ति और भगवान तीनों एक हो जाते हैं। वो भक्ति की चरम सीमा है। फिर वो आत्मा जो कि परमात्मा हो जाता है, वो कुछ भी नहीं करता। कुछ भी किए बिना निजानंद रस लीन, निजानंद रस लीन। देखे भगवान को, भगवान की भक्ति करो, भगवान से बात करो। अरे भगवान से गाली भी दे दो तो भगवान मानेंगे? नहीं मारेंगे। मगर अपना क्या होगा? अति तीव्र पाप का बंध होगा। जब वो पाप उदय में आएगा तो विश्व की व्यवस्था कोई बदल नहीं सकता, स्वयं भगवान भी बदल नहीं सकते। बात हो गई थी। भगवान मोक्ष मार्ग बनाते नहीं है, भगवान मोक्ष मार्ग बताते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं बताते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग तीन लोक में एक ही है। है आलोचना का अधिकार, मगर भगवान की भक्ति ऐसी उमड़ आई है उनके हृदय में कि बस वचनातीत। एक पंक्ति और ले लेते हैं धर्म जिनेश्वर की, बाद में स्वयं आप लोग उसको देख लेना। धर्म धर्म कर तो जग सहु, फिर धर्म न जाने हो मर्म जिनेश्वर। धर्म जिनेश्वर चरण ग्रह्या पछे, कोई न बांधे हो कर्म जिनेश्वर। धर्म जिनेश्वर चरण ग्रह्या पछे, कोई न बांधे हो कर्म जिनेश्वर। भगवान से लव लगाते 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 क्या होता है? वो और भगवान एक हो जाते हैं। ध्याता ध्यान ध्येयगत काम, हूं सेवक ने हूं छू स्वाम। ध्याता ध्यान ध्येयगत काम, हूं सेवक ने हूं छू स्वाम। धीरे धीरे होता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अंतर की समझ चाहिए, जागृति चाहिए, और सरफरोशी की भावना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। जब तक दुनिया की कोई भी चीज चाहिए, तब तक परमात्मा से पूरी लगन नहीं होती है। जो भक्ति मार्ग की अपेक्षा से कह रहे हैं, क्योंकि सातवें गुण स्थान में फिर क्या होता है? कुछ नहीं। श्रेणी चढ़ के परमात्मा हो जाता है।
मगर यहां भक्ति की अपेक्षा से कह रहे हैं। छठवें गुणसान में है आचार्य, इसलिए भगवान से आलोचना करते हैं। जब भगवान ऊपर चढ़ जाएंगे तो मन, वचन और काया किसी की प्रवृत्ति रहेगी नहीं। 6 ढाला में भी वो बात बताइए, वहां से देख लेना। यहां पर आचार्य आगे कहते हैं भगवान की भक्ति का ही इस श्लोक में वर्णन किया है। मैं एक आपको ही सर्वदा नमस्कार करता हूं। एक आपको मैं ना, अभी भगवान सामने है, इसलिए भगवान आप और आपके जैसे सभी भगवान जो है, नमो अरिहंताणम जैसे कहते हैं, तो जो अंतिम में आया नमो लोये सव्व सावणम, वो नमो लोये सव्व अरिहंताणम, ऐसा अंदर में समझ लेना। कोई भगवान दूसरे भगवान से बड़े नहीं है, सभी भगवान पूर्ण परमात्मा है। कोई कहे मुझे तो ये भगवान अच्छे लगते, ये भगवान अच्छे नहीं लगते, ऐसा भैया व्यवहार से कहा जाता है। सभी भगवान एक से है। गुणाः गुणिषु पूज्यन्ते न च लिंगम न च वयः। व्यक्तिगत राग करने की बात नहीं है यहां तो गुणानुराग करते 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 ध्याता ध्यान ध्येयगत काम, हूं सेवक ने हूं छू स्वाम। वो की वो बात करते रहेंगे। पुनरुक्ति दोष अध्यात्म साधना में लगता नहीं है। पुनरुक्ति महान गुण है आध्यात्मिक साधना में। पुनः पुनः आत्मा की भावना करना, परमात्मा की भक्ति करना, ध्यान और समाधि में रम जाना, बार बार करना जब तक कि पूर्णता प्रकट न होवे तब तक। साधना कब पूरी होगी? जब हम परमात्मा हो जाएंगे तब साधना पूरी हो जाएगी, निश्चय नहीं से। व्यवहार से आप कहेंगे छठे गुणस्थान, 7वें गुणस्थान में, मगर 7वें गुणस्थान में भी अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ होता रहता है। बाद में श्रेणी लगाएंगे ने, और बाद में फिर आगे 10वें गुणस्थान के अंत में और फिर 12वें गुणस्थान के अंत में छद्मस्त वीतराग हो जाएंगे, छद्मस्त वीतराग हो जाएंगे, और फिर अनंतर क्षण में सर्वज्ञ वीतराग हो जाएंगे। अपूर्व अवसर में उसका श्रेणी चढ़ते हैं ने। एम पराजय करने चारित्र मोहनो, आवो त्याजा करने अपूर्व भाव जो, श्रेणी क्षपक तणी करने आरूढ़ता, अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो, अपूर्व अवसर ऐसा कब आवशे। भले आगे की बात है साहब, अभी ऐसी ऐसी बात क्यों करते हो? क्योंकि अपने मन में और चीजों के प्रति जो आसक्ति है उसको तोड़नी पड़ेगी। प्रीति अनंती परथ की, जे तोड़े हो ते जोड़े हो, परम पुरुष थी रागता, एकत्वता दाखी हो गुण गे है, ऋषभ जिणंदशु प्रीतड़ी। सोचना, शांति से सोचना।
दुनिया के किसी भी और पदार्थ में अपना चित्त लगाना नहीं। क्या साधना क्या है? निर्ममत्व। निर्ममत्व। और निर्ममत्व के पहले भगवान से प्रेम, श्री सद्गुरुदेव से प्रेम और भगवान की आज्ञा से प्रेम, वो पहले होना चाहिए। बाद में आत्मा से लगन लगेगी, और आत्मा में लगन लगेगी यहां पर भगवान से प्रेम लगन लगाते हैं, इसके द्वारा फिर वो निर्विकल्प समाधि में चले जाएंगे। मैं एक आपको ही सर्वदा नमस्कार करता हूं, आपको ही चित्त में धारण करता हूं। इसलिए दुनिया के लोग उत्तम भक्त को पागल कहते हैं। इसको तो कोई भान ही नहीं रहता। खाते वक्त, सोते वक्त, चलते वक्त, कभी भी बस एकदम ऐसा ही करना पड़ेगा। जब तक दुनिया से प्रेम है, प्रेम इसको नहीं कहते, मोह कहते हैं, दुनिया से मोह है, तब तक भगवान से पूरा प्रेम नहीं होता। सभी दर्शनों में कहा, यहां राम तह काम नहीं, काम तहां नहीं राम, दोहों साथ मिलत नहीं, दिन रजनी एक साथ। बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, मगर करना ही है। सब इतना तो मैं थक जाऊंगा। थकने से क्या होगा? और कोई मोक्ष के बिना और कोई भी जगह पूर्ण आनंद की प्राप्ति है? तीन काल में न थी, न है, न होने वाली है। इसलिए कृपालुदेव ने अभ्यास की बहुत महत्ता बताई है। मैं जानता हूं कि ऐसा होना कठिन है, फिर भी अभ्यास ही सबका उपाय। समझ रहे? पुनः पुनः उसमें दुख नहीं है। जैसे जैसे दुनिया के पदार्थों से मोह टूटता है, वैसे वैसे अंतर में सात्विक आनंद की पहले वृद्धि होती है और फिर तात्विक आनंद की वृद्धि होती। आपको ही चित्त में धारण करता हूं, एक की एक बात दोहराएंगे। हाँ, ऐसा है। दुनिया में किसी लड़के की शादी होती है तो उसकी मां क्या कहती है? आओ, मेरा लड़का तो ऐसा है, 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 मेरा लड़का तो भगवान से भी बड़ा है, ऐसा कभी कह देती है। यह साहित्य का एक प्रकार है कि जिस समय जिस प्रकरण की प्रस्तुति हो रही है, उस समय उस प्रकरण को मुख्य कर देना और बाकी सबको गौण कर देना। अभी भक्ति का प्रकरण चल रहा है, यद्यपि आलोचना के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, तो वो टाइम और सब गौण है। मगर ऐसा नहीं है कि भक्ति की हट है। भक्ति की हट नहीं है। भक्ति भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, तप भी है। आपकी ही सेवा करता हूं। ऐसे सच्चे मुनि कैसे होते हैं?
निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके पायन धोख हमारे। निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके पायन धोख हमारे। धोख माना प्रणाम। ऐसे महामुनीश्वर को के चरणों में मैं वंदन करता हूं। तो सबसे बड़े महामुनीश्वर कौन है? भगवान है। मुनियों के भगवान, मुनियों के नाथ कौन है? मुनियों के नाथ परमात्मा है। आपकी ही स्तुति करता हूं, आपकी ही स्तुति करता हूं मैं ना, आपकी। और आप जैसे जो भी भगवान हुए हैं उन सब की स्तुति मैं करता हूं। भगवान भगवान में अंतर नहीं डालना। साहब मुझे ऋषभदेव अच्छे लगते हैं और दूसरे कोई तीर्थंकर अच्छे नहीं लगते, ऐसा नहीं है। भले तुमको ऋषभदेव ज्यादा लगते हैं अच्छे तो उनकी भक्ति करो, मगर दूसरों के प्रति अभाव लाने का नहीं है। अगर अभाव लाता है तो समझना कि ऋषभदेव के प्रति तुझे सच्ची भक्ति नहीं है। इसलिए नमो लोए सब सावणम, अपने गुरु को मुख्य करते हैं। अपने को जो ज्ञान ध्यान वैराग्य देते हैं उनको मुख्य करते हैं, मगर गुणाः गुणिषु पूज्यन्ते न च लिंगम न च वयः। भगवान की स्तुति भगवान के गुणों होने से हम करते हैं। ऐसे गुण जिनमें भी हो उन सभी भगवंतों को नमस्कार करके मैं उनका सेवक बनता हूं और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहता। एक ही बात होने से थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, कंटाला आता है, पर कंटाला लाना नहीं। उब जाते हैं, उब नहीं जाने का। 12वें में आपका लड़का है और वो थक जाता है तो फिर चौपड़ी फेंक देता है, ऐसा करता है क्या? नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं। वो तो जरा घूमने को जाता है, जरा आंख में पानी मारी डालता है, फिर पढ़ने को लगता है। साधना से उबना नहीं, साधना जब तक सिद्धि नहीं होगी तब तक करते ही रहने की, करते ही रहने की, करते ही रहने की। सच्ची साधना होगी तो उसमें तो आनंद की ही अनुभूति होगी। समता और समाधि में आनंद होता है। यद्यपि परमात्मा नहीं हुआ तो भी आनंद होता है, थकावट भी कम लगती है। चारों घाती कर्म कटते जा रहे हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और मोहनी जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे कटते जाते हैं। इसलिए थकावट भी नहीं लगती, कंटाला नहीं आता। आपकी ही स्तुति करता हूं तथा एक आपके ही शरण को प्राप्त हुआ हूं। ऐसा करने का पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। आगे की दशा में मुझे ये भी अच्छा लगता है और ये भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। अहमिको खलु शुद्धो, अहमिको खलु शुद्धो। यतः वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। समाधि का आनंद कैसे होता है, कैसा होता है, उसका वर्णन करने को जावे तो समाधि टूट जाती है। निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवे यत्र समाय
धरे मौनता एम कहे सहज समाधि मान। बहुत कहने से क्या लाभ। इस प्रकार जो कोई भी प्रयोजन सिद्ध हो सकता है वो हो। मैंने मेरा आपसे पूर्ण प्रेम हो से मेरा काम हो जाने वाला है, ऐसी मुझे श्रद्धा है। जब आगे जाते तो भगवान कहते मैं मंदिर में नहीं हूं, मैं तो तेरे हृदय में हूं और तू और मैं एक शरीक है। ऊंचे की समाधि में भगवान उनको कहना पड़ता है, नहीं कहना पड़ता। मगर इसकी नीचे की स्थिति में ऐसी भक्ति पर भगवान से होने पर ही चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए कहा समभावि सदा परिणाम थसे, जड़ मंद अधोगति जन्म जसे, शुभ मंगल आ परिपूर्ण चहो, भजने भगवंत भव अंत लहो, भजने भगवंत भव अंत लहो। सच्चे दिल से समझ करके भगवान की भक्ति करना वह मोक्ष मार्ग है। दुनिया के लोग जो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो शुभराग नहीं है, प्रारंभ में शुभराग है। भगवान की भक्ति जब प्रारंभ करते हैं तब तो द्वैत है, मैं सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। मगर जब जैसे ऊपर ऊपर हो जाता है, जैसे ऊपर जाता है, हमन तुम दफ्तर गुम, भक्त भक्ति भगवान एक हो जाते हैं। मेरे वो बहुत अभ्यास, वैराग, सच्चाई, समझ, निरंतर जागृति, ऐसी उच्च कोटि की साधना करने वाले महापुरुष ऐसी भक्ति करते करते निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं और फिर आगे जाकर के पूर्ण पद को प्राप्त कर लेते। इस प्रकार जो कुछ भी प्रयोजन सिद्ध हो सकता है वो हो, मुझे आपके सिवाय अन्य किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। सभी की कट्टा और आप अकेले की पुच्चा। हाँ? भक्त की दुनिया को दुनिया के लोग पागल कहते हैं, ऐसा ही होता है। अनादिकाल से ऐसा चल रहा है, ये आदमी पागल हो गया है। और कोई रास्ता नहीं है, कलयुग चल रहा है यहां पर। इसलिए भक्ति के बिना मुक्ति होना बहुत मुश्किल है। सच्ची भक्ति करो, समझ करके भक्ति करो, तो वो भक्ति फिर आगे आगे जाकर के सच्चे ज्ञान में परिणत हो जाएगी और सच्चे ज्ञान से फिर समाधि और समाधि से फिर मोक्ष की प्राप्ति। भजिने भगवंत भव अंत लहो, भजिने भगवंत भव अंत लहो।
साहब आप लोग अनपढ़ हैं ने, आप लोग को संस्कृत प्राकृत आता नहीं है, आपको अंग्रेजी आता नहीं है, आपने तर्क शास्त्र नहीं पढ़ा, व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ा, हाँ, सिद्धांत शास्त्र नहीं पढ़ा, अध्यात्म शास्त्र नहीं देखे, तो आप जो मंद बुद्धि के होते हैं वो भक्ति करते हैं, और हम लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, हम तो भगवान की भक्ति भी नहीं करते और किसी की भक्ति नहीं करते, गुरु की भी भक्ति नहीं करते। उनकी भक्ति के बिना तेरी नीच गति होने वाले या मेरी भी नीच गति होने वाले, जो कोई भी ऐसा करेगा जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा सच्चे हृदय से, गुरु की भक्ति नहीं करेगा सच्चे हृदय से, उसका क्या? पतित परिणामी है वो पतित परिणामी है। हृदय पिघलना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ज्ञान आदि है, तब तक हृदय पिघलता नहीं। हृदय द्रवित होना चाहिए। आंख से अश्रु भी निकल जाते हैं और नीचे की भूमिका में वो नृत्य भी करने लगता है भगवान के सामने। नवधा भक्ति है ने, पूर्ण भक्ति तो आगे लगेगी जब समता और एकता में आ जाएगा, तब उसको उस पद की प्राप्ति होगी। ऐसे तो कलयुग में कोई करोड़ों करोड़ों में एकाध होय तो हो, ऐसा कहा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, ऐसा कहा। विरला जाने तत्व ने, विरला श्रद्धे कोई, विरला ध्यावे तत्व ने, विरला धारे कोई। जो अच्छा नहीं लगता है वो भी करना पड़ता है। किसी भी महान पद की प्राप्ति बहुत परिश्रम करने पर ही होती है, और यह तो विश्व का सर्वोत्तम पद है, इसके आगे कुछ है नहीं। इसलिए तीनों की पूर्णता होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा भी हो, सच्चा ज्ञान भी हो, और सच्चा आचरण यानी चारित्र भी हो। इन तीनों का जब सुभग समन्वय हो जाएगा, तब एक परम समाधि लगेगी, और उस परम समाधि के माध्यम से सर्व कर्म नष्ट हो जाएंगे और यह आत्मा स्वयं ही परमात्मा हो जाएगा। समरी कर देते हैं। अंतिम वाक्य में समरी कर देते हैं। मुझे आपके सिवाय अन्य किसी के साथ कुछ भी प्रयोजन न हो, नहीं है। धीर वीर गंभीर पुरुष वे ही मोक्ष मार्ग की ऊंची पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने पंचाचार कहा है। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। कोई कोई भगवान के नाम तो भी ऐसा है। अनंत वीर्य, महावीर, महावीर का नाम क्या?
दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा वीरत्व जिन्होंने प्रकट किया, अपनी समाधि से डिगे नहीं, वे परम पद को प्राप्त हो गए हैं। फिलहाल तो हम में ऐसी शक्ति नहीं है कि हम इतना पुरुषार्थ कर सके, फिर भी उनके सही स्वरूप को जान करके अगर हम उनकी सच्ची भक्ति करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जबकि हम भी उनके जैसे ही हो जाएंगे। मगर उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और इस लोक और परलोक की किसी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। बस जहां वाचा का, वाणी का प्रवेश नहीं है और विचार का भी प्रवेश नहीं है, सब कुछ एक हो जाता है। ध्याता ध्यान ध्येय, भक्त भक्ति भगवान। हम में इतनी ताकत तो नहीं है, मगर ऐसे महापुरुषों के चरणों की और उनके व्यक्तित्व को समझ करके हम ऐसे महापुरुषों की भक्ति करें तो एक दिन हम में भी ऐसी ताकत हो प्रगटेगी कि हम उनके जैसी पराभक्ति को प्राप्त करके परमात्मा पद को प्राप्त हो जाएंगे। यही मनुष्य के जीवन का अंतिम ध्येय है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के द्वारा आगे बढ़ते 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 सच्चे धर्म के माध्यम से आत्मज्ञान, आत्म समाधि और आत्म समाधि से आगे चलकर निर्विकल्प और निर्बीज समाधि हो जाती है। तब आत्मा स्वयं परमात्मा हो जाता है। हम परमात्मा से प्रार्थना करें, सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे ऐसी भक्ति देना जिससे विश्व के किसी भी पदार्थ में मेरी ममता न रहे और आप मेरे हृदय में विराजना, और फिर मैं और आप देह छतां जैनी दशा वर्ते देहाते, ते ज्ञाने ना चरण मा हो वंदन अगणी। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।